नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं जुलाई महीने के राशिफल की और मेष लग्न की। जुलाई महीने में किस प्रकार के परिस्थितियां हैं, ग्रहों के परिवर्तन किस प्रकार से है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। शुक्र जो है वो 4 जुलाई से सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। बुध जो है इस महीने बुध का ट्रांजिट जो रहेगा 1 से 6 तारीख तक बुध कर्क राशि में रहेंगे और फिर वक्र गति के अंदर बुध जाएंगे 7 तारीख को मिथुन राशि में। बुध का वक्री भ्रमण शुरू होगा 29 को और 23 जुलाई तक यानी कि 25 डेज के लिए बुध वक्री होंगे और वक्र गति में कर्क में से मिथुन राशि में चले जाएंगे। इस प्रकार से बुध का गोचर रहेगा। सूर्य 16 जुलाई को कर्क राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। देखिए, गुरु भी अस्त होंगे। ऑलमोस्ट आप इसका असर देख पाएंगे 14 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक। तो ये परिणाम गुरु और सूर्य की युति के कारण होगा, जहां पर गुरु अस्त अवस्था में आ जाएंगे। तो उसकी भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न के साथ। मेष लग्न और लग्न का स्वामी बनता है मंगल। मंगल इस महीने आपके दूसरे घर में है। लग्नेश का द्वितीय भाव में जाना एक तरह से अपने फाइनेंसेस को लेकर व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रेरित रहता है, बहुत ज्यादा केंद्रित रहता है। उनके मतलब जो भी मेष लग्न वाले होंगे इस महीने अपने फाइनेंसेस को हैंडल करने में ज्यादा से ज्यादा समय बिता सकते हैं। हो सकता है कि आपकी चिंता का कारण आपके फाइनेंसेस हो और फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। फाइनेंशियली अपने आप को एक्टिव रखने की आप कोशिश कर सकते हैं। इस तरह की परिस्थितियां इस महीने बनी रहेगी, मगर कॉन्फिडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से महीना बहुत अच्छा है। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय जो है वो शुक्र है। शुक्र आपके पहले चतुर्थ भाव में और फिर पंचम में चले जाएंगे 4 तारीख को। तो ये जो परिस्थिति है, सेविंग्स के जो स्वामी है वो पंचम में जाएंगे, यहाँ मंगल रहेंगे, तो बच्चों से संबंधित जिम्मेदारियां यहाँ पर बहुत ज्यादा रहेगी। बच्चों के एजुकेशन के पीछे खर्च हो सकता है, उसके लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं। यहाँ मंगल स्थित है, वाणी भाव में है। वाणी थोड़ा सा अग्रेशन और उतावलापन लेकर चलेगी। तो सबसे ज्यादा इस महीने का जो पॉइंट रहेगा कि अपने वाणी पे संयम रखना, प्री प्लान करके चलना। फैमिली मैटर्स में भी आप बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग रहेंगे, मगर फाइनेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत अच्छे होंगे और सेविंग्स भी ग्रेजुअल लेवल तक हो पाएगी। यहाँ पर मुझे लगता है कि संतान संबंधित खर्चे यहाँ पर बने रहेंगे आपके। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीयेश बुध। देखिए, तृतीयेश की अवस्था ऐसी है कि तृतीयेश जाते हैं पहले तो चतुर्थ भाव में, वक्र अवस्था में ही है मोस्ट ऑफ द टाइम, और ये 23 तारीख तक वक्री रहेंगे। तो पहले जो शुरू के जो समय के अंदर वो चतुर्थ भाव में वक्री हैं, फिर तीसरे घर में वक्री हैं। ये कम्युनिकेशन को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। आप जो भी ईमेल राइटिंग करते हैं, आप जो भी प्लानिंग करते हैं, लिख कर कीजिएगा। हर चीज को लिख कर रखिएगा। यहाँ अपने लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स को 2 से 3 बार चेक करना है। अगर कोई प्रेजेंटेशन है वहां पर कोई गलती हो सकती है, टेक्निकल मिस्टेक हो सकती है। देखिए, ये सारी चीजों को अगर ध्यान में रख के चलेंगे तो कहीं पर समस्या नहीं आएगी। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है कहीं पर भी। एक बार कोई कार्य करके रख दिया तो मैं ये कहती हूँ कि 2 से 3 बार उसको चेक कीजिए, उसमें डेफिनेटली गलती हो सकती है और ये एंड मोमेंट पे परेशानी का कारण बनती है। तो ये चीज आपको खाली थोड़ा ध्यान रखना है। बुध की वक्री अवस्था में आप कहीं भी ऑनलाइन भी किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसमें बहुत ध्यान रखिएगा। आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, मगर एक गलती शायद आपको भारी पड़ सकती है। तो किसी भी चीज में ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, और स्पेशली जिनके भी बुध की महादशा चल रही है उनके बर्थ चार्ट में, उनको इस चीज का असर ज्यादा होगा। दूसरी चीज, ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में थोड़ा सा बातचीत में बहसबाजी हो सकती है, छोटी छोटी चीजों में विवाद हो सकता है, तो वहां थोड़ा सा संयम बना के रखिएगा। इनिशिएटिव आप डेफिनेटली ले सकते हैं, प्री प्लान करके लीजिएगा तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ट्रैवलिंग के अंदर भी
टिकट्स है, डॉक्यूमेंट्स है, इन चीजों का खास ध्यान रखिएगा। तो ट्रैवलिंग में आपको बहुत इजी रहेगा, क्योंकि ये चीजें भुला देता है, ये चीजों को लॉस कर देता है, तो ये चीज पे खास ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। देखिए, गुरु और सूर्य यहाँ पर आएंगे 16 तारीख को, तो यहाँ उच्च के गुरु हैं, मगर अस्त हो जाएंगे, तो रिजल्ट्स में थोड़ा सा कमी आ सकती है। चतुर्थ भाव के अंदर ये जो सूर्य का जो भ्रमण, जो पहले तीसरे घर में और फिर चतुर्थ भाव में है, कॉन्फिडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। कोई भी आप एक तरह से कहा जाए कि कोई भी प्रॉपर्टी संबंधित काम करना चाहते हैं, कर सकते हैं। यहाँ पर हो सकता है कि कुछ समय के लिए आपको जिस तरह का रिजल्ट चाहिए, उसके लिए थोड़ा सा कहीं पे वेटिंग में रखा जाए, आपको कहीं पे वेट करना पड़े। गुरु का अस्त होने की वजह से हो सकता है कि आप थोड़े समय के लिए किसी चीज का वेट करना पड़े, कोई कस्टमर का वेट करना पड़े, या कहीं पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वहां पर आपको वेटिंग में बैठना पड़े, या 10-15 दिन के लिए आपके काम में थोड़ी रुकावट आ सकती है, मगर बनेगा जरूर आपका कार्य। और यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टी होगी उससे संबंधित आप हर कार्य में सफलता ले सकते हैं। ये जरूर कहूंगी कि इनिशियल अगर 7 दिन के अंदर कोई डॉक्यूमेंट बन रहा है, यानी कि 1 से 7 तारीख के बीच में, तो उन डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कोई गलती होने की संभावनाएं बनती है, उसके बाद की परिस्थितियां फिर भी कंट्रोल में रहेगी। मैं एक चीज कहूंगी कि यहाँ पर गुरु स्पिरिचुअल और आध्यात्मिकता के लिए बहुत अच्छा कार्य करते हैं। प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी रिनोवेशन में काफी बेहतर परिस्थिति है। एजुकेशन के अंदर भी आपको ज्ञान लेने की तरफ लेकर जाते हैं, आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचमेश सूर्य तृतीय भाव में, चतुर्थ भाव में। बच्चों के एजुकेशन के पीछे खर्च, ट्रैवलिंग के पीछे खर्च, एक जगह से दूसरी जगह पर स्थान परिवर्तन हो सकता है, जो आपके लिए बच्चों के एजुकेशन से संबंधित भागदौड़ हो सकती है। यहाँ पर कोई रिलेशनशिप के पीछे भी खर्च होगा। आप कोई रिलेशनशिप वन साइडेड हो सकता है, कोई संबंधों में एक तरफा परिस्थितियां हो सकती है। थोड़ा सा ये आपको मानसिक रूप से कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। थोड़ा धैर्य रखिएगा, कोई भी संबंध को समय दीजिए, बहुत जल्दबाजी मत कीजिएगा। यहाँ कोई भी रिलेशनशिप में अगर शुक्र केतु का योग है, तो वहां पर आपको सामने वाले के इमोशंस को समझने के लिए समय लगता है। इसमें आप सोचिए कि बहुत जल्दबाजी से कार्य हो, क्योंकि मंगल की भी दृष्टि यहाँ पर बनी रहेगी। तो उतावलापन संबंधों में और एक तरफा रिलेशनशिप होते हैं, तो वहां पर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो अगर ऐसी कोई परिस्थिति है तो उसमें समझने की कोशिश कीजिए कि वो कैसे कन्विंस किया जाए। उसको थोड़ा एक प्रोसेस है जो समय लेगा। दूसरा, स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर पाएंगे। यहाँ भटकाव में नहीं पड़ना, बहुत ज्यादा घूमने में, बहुत ज्यादा फ्रेंड्स में नहीं पड़ना। मैं एक ही चीज कहती हूँ, फोकस्ड रहिएगा। यहाँ कोई रिलेशनशिप की वजह से अपने एजुकेशन में बाधा ना आए, इस चीज का खास ध्यान रखना है। यहाँ शेयर मार्केट से संबंधित लाभ एक तरह से बहुत पॉजिटिविटी के साथ जुड़े हुए हैं, तो वहां पर आप आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं छठे घर की। छठे घर का स्वामी ही वक्रवस्था में है। देखिए, ये जो परिस्थिति बनती है कि जिनके भी ईएनटी से संबंधित कोई समस्याएं हैं या स्किन रिलेटेड इश्यूज हैं, तो उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। स्पेशली मैं कहती हूँ कि जिनके भी स्किन रिलेटेड एलर्जी संबंधित समस्याएं हैं, उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। बाकी हेल्थ वाइज बेटरमेंट की तरफ जाएंगे आप। छोटी छोटी परिस्थितियां आपको परेशान कर सकती है, बाकी बहुत बड़े हेल्थ इश्यूज यहाँ पर नहीं है। लोन से संबंधित कार्य, देखिए लोन लेते हैं तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि डॉक्यूमेंटेशन में गलती ना हो। ग्रेजुअल लेवल तक लीजिएगा तो समस्या नहीं आएगी, मगर लोन के डॉक्यूमेंटेशन में आपको बहुत केयरफुल रहना है, हर चीज को खुद से चेक करना है और कैपेसिटी के रह कर लेना है। बहुत बड़े लोन लेते हैं तो इस महीने आपको ध्यान पूर्वक आगे बढ़ना चाहिए।
एक चीज जरूर है कि आप बहुत ज्यादा कोई भी झगड़े विवाद में आगे से मत पड़िएगा। परिस्थितियां अपने आप कंट्रोल में आएगी, अपने आप परिस्थितियों को आप हैंडल कर पाएंगे। अब बात करते हैं आपके सप्तम भाव की। सप्तमेश शुक्र बनकर पंचम भाव में है, तो कोई भी गृहस्थ जीवन की बात की जाए तो गृहस्थ जीवन में उतार चढ़ाव अगर कहीं पर भी है तो वहां एक ठहराव आएगा, आप परिस्थितियों को कंट्रोल भी कर पाएंगे। दूसरी, रिलेशनशिप में आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, जल्दबाजी नहीं करनी है, यहाँ समय लगेगा। कोई रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, इन चीजों के लिए समय अच्छा है, पर ये एक शांति से डिसीजंस लेने की प्रक्रिया है, इसमें आपको थोड़ा सा समय देना होगा। अब बात करते हैं आपके अष्टम भाव के। अष्टमेश जो है वो आपके द्वितीय स्थान में है, मंगल खुद के घर को देखते हैं, हेरिडिटी से संबंधित लाभ यहाँ जुड़े हुए हैं। रिसर्च बेस्ड एजुकेशन में आपको लाभ रहेगा, इन लॉज से आपको एक तरह से लाभ ही रहेगा। यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट टेम्परामेंट या शॉर्ट टेम्पर नेचर का एक प्रॉब्लम हो सकता है इस महीने, तो वहां पर आपको थोड़ा धैर्य बनाने की कोशिश कीजिए। कोई भी डिसीजन लेने से पहले 1 से 2 जन की सलाह लेकर आगे बढ़िएगा। अब बात करते हैं आपके नवम भाव की। नवमेश जो है वो चतुर्थ भाव में है, अस्त रहेंगे, आध्यात्मिकता बहुत बढ़ेगी, स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत अच्छा रहेगा। घर में आध्यात्मिक कार्य हो सकते हैं, कोई आध्यात्मिक यात्राओं से संबंधित आप अगर कार्य करना चाहते हैं कर सकते हैं। स्पिरिचुअल वातावरण घर के अंदर बहुत ज्यादा रहेगा और एक पॉजिटिविटी आपको नजर आएगी। ये महीना मुझे ऐसा लगता है कि जो ये प्रक्रिया है जहां पर 14 जुलाई के बाद स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छी रहेगी, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा और भाग्य एक तरह से आपके आध्यात्मिक कार्य में बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहा है, पिता का सपोर्ट मिलता हुआ नजर आता है। अस्त होने की वजह से किसी जगह पर आपको वेटिंग में रखा जा सकता है, आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है परिस्थितियों को डेवलप होने में। यहाँ पर जो नवम भाव की परिस्थितियां हैं, तो कोई हायर एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं बढ़ सकते हैं। दशम भाव की बात करते हैं। दशम भाव का स्वामी 12वें घर में है। दशमेश की परिस्थितियां कार्यस्थल में आपके मानसिक संघर्ष को दिखाती है, कार्यस्थल में आपके हार्डवर्क को दिखाती है, मगर गुरु का ये दृष्टि संबंध आपके लिए लाभकारी रहेगा और आप कार्य में आप बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर पाएंगे। ये महीना आप अपने आप को प्रूव कर पाएंगे, मगर हार्डवर्क डेफिनेटली आपका बढ़ता चला जाएगा। अब बात करते हैं 11th हाउस की। 11th लॉर्ड 12th हाउस में है, राहु यहाँ पर स्थित है। राहु का 11th हाउस में होना जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको फाइनेंशियल गेन देने में सक्षम है। आप जहां पे भी काम करते हैं वहां पर आपको जो भी काम करेंगे उसमें सफलता देने में सक्षम है, तो उससे आपको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लाभ मिलता हुआ नजर आता है। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड चतुर्थ भाव में है, 12th हाउस में शनि स्थित है। विदेश संबंधित कामों में इस महीने आपको 14th के बाद हो सकता है कि थोड़ा समय आपको रुकना पड़े, थोड़ा वेट करना पड़े। अगर कोई भी कार्य 14th से पहले होता है विदेश संबंधित तो आपके लिए पॉजिटिव है, उसके बाद थोड़ा सा आपको थोड़ा कार्य में समय लगेगा। अगर आप पढ़ने के लिए विदेश जा रहे हैं, किसी भी कार्य के लिए विदेश जा रहे हैं, तो विदेश संबंधित कार्यों में इस महीने धीमापन आएगा। दूसरी चीज यहाँ पर ट्रैवलिंग डेफिनेटली है, ट्रैवलिंग से लाभ बहुत अच्छा रहेगा। जो भी कार्य कंस्ट्रक्शन संबंधित है उसके पीछे खर्च हो सकता है। कोर्ट कचहरी के मैटर में धीमापन रहेगा। कोर्ट कचहरी के मैटर में कोई क्लियर डिसीजन आने में इस महीने मुझे नहीं लगता कि कोई डिसीजन आएगा, मगर मानसिक स्ट्रेस कोर्ट कचहरी के मैटर में आपको परेशानी का कारण बन सकता है। कोई डॉक्यूमेंटेशन का इशू जो है वो आपको प्रॉब्लम दे सकता है, तो क्लैरिटी रखिएगा डॉक्यूमेंट्स पे भी, भले ही वो कोर्ट कचहरी से संबंधित हो। बाकी फाइनेंशियल फ्लो ऑफ इनकम में फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए महीना बेहतर है। मैं ये जरूर कहूंगी कि कोई भी चीज नेगेटिव नहीं है, मगर आप जो भी काम करते हैं उसमें थोड़ा हार्ड वर्क ज्यादा रहेगा।
जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।